नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको कुछ ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जो मेरे नानी ने हमें सुनाई थी। तो हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। सर्दी के दिन थे और हम नानी के घर गए थे। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी और हम तीनों, मैं, मेरा भाई रोहन और मेरी बहन पायल, अपने नानी के पास रजाई में बैठे थे। नानी हमेशा हमें दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन उस रात उन्होंने हमें कुछ अलग ही कहा। नानी ने अपनी चाय का कप रखते हुए कहा, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पायल ने थोड़े हंसते हुए कहा, अरे नानी, आपकी कहानियाँ तो मज़ेदार होती है, डरावनी नहीं। रोहन ने नानी को छेड़ते हुए कहा, हाँ, और अगर आपकी कहानी अच्छी नहीं लगी तो हम सो जाएंगे। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस कहानी के बीच में तुम्हें सो सके तो मान जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना, ये कहानी सुनने के बाद रात को अकेले पानी लेने भी मत जाना। हम तीनों उत्सुक हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। नानी जल्दी बताओ ना, नानी जल्दी बताओ ना, मैंने कहा। कहानी की शुरुआत। नानी ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू कर दिया, ये कहानी तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव के पास एक पुराना कुआं था। उसे काली छाए वाला कुआं कहते थे। उस कुएं के पास रात में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ किसी की आत्मा रहती है। रोहन ने बीच में टोकते हुए कहा, नानी, ये सब तो लोगों की अफवाहें होती है। नानी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, अगर अफवाह होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। सुनना चाहोगे पूरी बात या फिर चुपचाप सोने चले जाओगे? हम तीनों शांत हो गए। नानी ने कहना जारी रखा, गांव में एक लड़की थी, रुक्मिणी। प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसकी शादी से कुछ दिन पहले उसे धोखा देकर उसके मंगेतर ने कुएं में धक्का दिया। वह लड़की वही मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा उस कुएं में फंसी रह गई, और जिसने भी उस कुएं के पास जाने की कोशिश की वह फिर कभी वापस नहीं आया। पायल ने सहमते हुए पूछा, नानी, आप वहाँ गई थी क्या? नानी ने आंखें घुमाई और कहा, हाँ, मैं और मेरी सहेली कमला उस कुएं के पास गए थे। तब हमें इस कहानी का पता नहीं था, और जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकते। वह अमावस्या की रात थी। हम दोनों कुएं के पास खेल रहे थे। अचानक हमें कुएं से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कमला ने मुझसे कहा, लगता है कोई नीचे गिर गया है, चलो देखते हैं। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। जैसे ही उसने कुएं के पास झांका, अचानक से चीख निकल गई। मैंने देखा किसी ने उसके बाल पकड़ लिए थे और उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। रोहन की सांसें तेज हो गई। फिर क्या हुआ नानी? नानी ने कहा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुएं से एक अजीब सा साया निकल आया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थी। कमला को खींचते हुए वो कुएं के अंदर चला गया। मैं चिल्लाई और वहाँ से भागकर सीधे अपने घर आ गई। पायल ने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ नानी?
कमला वापस आई? नानी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कमला कभी वापस नहीं आई। अगले दिन गांव वालों ने कुएं को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं रात में उस कुएं के पास अब भी रुक्मिणी की आत्मा रोती है और वह अपनी जगह पर किसी को बुलाती है। हम तीनों सहमे हुए थे। तभी नानी ने धीमी स्वर में कहा, वैसे तुम जानते हो, ये कहानी बताने के बाद रात में वह आत्मा अक्सर हर घर में घुस जाती है और आकर जागती है जहाँ कहानी सुनाई जाती है। तभी हवा का एक ठंडा झोंका खिड़की से अंदर आया और कमरे की बत्ती अचानक बुझ गई। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, नानी, ये सब मत कहो। नानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तो रात में अकेले मत घूमना। वह कभी भी किसी को भी अपनी जगह लेने के लिए बुला सकती है। उस रात हमसे कोई भी नहीं सो सका और जब भी रात में खिड़की से हवा आती, ऐसा लगता है जैसे कोई घूम रहा हो। अब मैं नानी की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। नानी की डरावनी बस यात्रा। हम तीनों, मैं, रोहन और पायल नानी के पास ही बैठे थे। नानी अक्सर हमें पुरानी यादें भी सुनाती थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग ही घबराहट थी। वह चुप थी और जैसे कुछ सोच रही हो। मैंने उत्सुक होकर पूछा, नानी, क्या आप हमें कोई नई कहानी सुनाएगी? नानी ने थोड़ी देर तक हमारी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग सच में डरना चाहते हो? तो सुनो, यह वही कहानी है जिसे मैं आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम लोग जिद कर रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को सुनाती हूँ। हम तीनों चुप हो गए और पूरी तरह से ध्यान से नानी की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। नानी ने कहना शुरू किया, यह घटना तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। उस समय मैंने पहली बार अकेले सफ़र किया था। मुझे एक दूर गांव जाना था और उसके लिए मुझे बस से यात्रा करनी थी। बस में सवार होते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सीट पर बैठ गई। मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई थी और बस कुछ ही मिनटों में चल पड़ी। बस रास्ते में धीरे धीरे सुनसान जगहों से गुजर रही थी। चारों ओर घना जंगल और वीरान सड़कें थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ किसी की बस के अंदर कुछ अजीब सा है। बस में केवल कुछ लोग थे, लेकिन वह भी सभी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। किसी से कोई बात नहीं हो रही थी और बस की हवा भी अजीब सी ठंडक थी। नानी ने धीरे से कहा, तभी मैंने देखा कि एक आदमी बस के पिछले हिस्से में खड़ा था और वो अजीब ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी। पहले तो मुझे लगा कि वो आदमी थक कर सो रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो आदमी बिल्कुल ही हिल डुल नहीं रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सुन्न थी। पायल ने डरते हुए पूछा, नानी, फिर क्या हुआ? नानी ने आंखें घुमाई और कहा, तभी अचानक एक ज़ोरदार झटका खाया और मैं, बाकी सभी यात्री चौंक गए। बस रुक गई और सब लोग बाहर झांकने लगे। तभी मुझे लगा कि शायद कोई समस्या हो गई, लेकिन जब मैं बाहर देख रही थी तो वह आदमी अब बस से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ा था। अब
तब मुझे तो पूरी तरह से डर लगने लगा था। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन रास्ता बिल्कुल सुनसान था। फिर अचानक बस के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई खास रहा हो, लेकिन आवाज़ बिल्कुल कर्कश और असहनीय थी। तभी लोग सब घबराए हुए थे, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि वह आवाज़ किसी औरत की थी जो चुपचाप हमसे बातें करना चाह रही थी। तभी एक औरत जो बस में मेरे पास बैठी थी उठकर बाहर जाने लगी। तो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो आप? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस के पीछे और बढ़ने लगी और मुझे लगा जैसे उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और चेहरा सफ़ेद, जैसे किसी की आत्मा हो। बस रुकते ही मैं समझ गई कि कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला है। जब मैं बाहर झांकने गई तो वह औरत अब बस के बाहर खड़ी थी और उसी समय वह आदमी भी उस औरत के साथ पास आकर खड़ा हो गया। उनकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, बस दो काले कागज़ की तरह खाली आंखें। तभी अचानक बस के अंदर एक हलचल सी हुई और सब लोग चिल्लाने लगे। बस में बैठे कुछ लोग घबराए हुए थे और सीट से कूदने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक आंखों के सामने वो आदमी और औरत बस के अंदर आ गए। दोनों की आंखें एकदम काली हो गई थी। नानी ने गहरी सांस ली और फिर कहा। तभी बस के ड्राइवर ने बस को तेज़ी से दौड़ दिया और हम सभी को लगा कि हम सब बच गए हैं। लेकिन वो जो काली आंखें थी वो हमारी आंखों में समाने लगी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि वो आदमी और औरत अब हमारी आत्माओं को अपनी ओर खींच रही है। किसी तरह बस रुक गई और हम सभी जल्दी से नीचे कूद पड़े, लेकिन उस आदमी और औरत का कोई नाम नहीं था, न कोई पहचान। वे बस उस दिन के बाद कभी न दिखाई दिए, लेकिन उनकी काली आंखें कभी भी मेरे आंखों से नहीं हटी। आज भी अगर मुझे वो रात अकेले चलना पड़े तो काले चेहरे और काली आंखें मेरे सामने होती है। नानी ने कहानी ख़त्म करते हुए कहा, याद रखना बच्चों, अगर कभी तुम सफ़र पर जाओ और तुम्हें बस में अजीब लोग मिले तो उनसे बात मत करना, वो तुम्हारे आत्मा को खींच सकते हैं। हम तीनों डर गए। नानी की बातें सुनकर बिस्तर में दुबक गए। वह घटना आज भी हमें याद आती है और हम सोचते हैं कि कहीं वह अजीब लोग अब भी बसों में सफ़र कर रहे हैं या नहीं। अब मैं नानी की तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। नानी और नाना की डरावनी रात की कहानी है ये। हम तीनों, मैं, रोहन, पायल, नानी के पास ही बैठे थे। नानी सुनाती थी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में कुछ अलग ही था। वह गहरी सोच में डूब गई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर पायल ने नानी से पूछा, नानी, आज हमें वो डरावनी कहानी सुनाइए ना, जो आपने और नाना ने कभी हमें नहीं बताई। नानी ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है बच्चों, तुम लोग सच में डरना चाहते हो तो सुनो। ये कहानी उस रात की है जब नाना और मैंने अपनी कार से यात्रा की थी। हम तीनों चुप हो गए और ध्यान से नानी की कहानी सुनने में जुट गए। नानी ने आंखें बंद करके कहना शुरू किया, यह घटना तब की है जब नाना और मैं किसी ज़रूरी काम से रात के समय यात्रा कर रहे थे।
उस समय कोई खास रास्ते नहीं थे, बस एक सुनसान मार्ग था जिसमें रास्ते के दोनों ओर घने जंगल थे। हम अपनी कार में बैठे थे और रात का समय होने की वजह से बाहर का दृश्य बहुत ही धुंधला सा दिख रहा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे और हम धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की रोशनी हमारी कार के सामने दिखाई दी। नाना ने कार की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वह रोशनी हमारे साथ चलने लगी, जैसे कि वह किसी के पीछे चलने वाली हो। मैंने नाना से कहा, क्या तुम यह देख रहे हो? लेकिन नाना ने भी ध्यान नहीं दिया। वह रोशनी धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। नाना को तो सिर्फ यह एक सामान्य चीज़ लगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है। नानी ने फिर कहा, फिर हम कुछ और दूर पहुँचे। रास्ते के दोनों ओर घना जंगल था और अचानक हमारी कार रुक गई। नाना ने किचन से आवाज़ लगाई, क्या हो गया? लेकिन जब उसने कार को फिर से चालू किया और चालू करने की कोशिश भी की तो वह चल नहीं पाई। मैंने थोड़े घबराते हुए ही और नाना भी परेशान थे। हम दोनों कार के बाहर निकले और देखा कि कार के इंजन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन कार एकदम से बंद हो गई। नाना ने कहा, यह तो बहुत अजीब हुआ, हम ऐसी जगह पर फंस गए हैं। हम दोनों कार के पास खड़े थे, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि जंगल में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। जैसे ही मैंने ध्यान दिया, मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। नाना ने मुझे कहा, तुम डरना मत, हाँ, हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। लेकिन मैंने देखा सड़क पर एक धुंधला हुआ सा उठ रहा था जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। उस धुएं से एक अजीब सा साया निकला। साया बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। साया पास आता जा रहा था और तब नाना ने मुझे कहा, बिल्कुल चुप रहो। लेकिन साया अब हमारे पास था। वह किसी इंसान जैसा तो नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। नाना और मैं दोनों डर गए थे। नाना ने कार के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वह साया अब हमारी कार के पास खड़ा था और हमें वह साया अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कार में एक जोर की आवाज़ आई, जैसे कार का इंजन फिर से चालू हो गया और नाना ने झटके कार को स्टार्ट किया और हम दोनों डर के मारे सड़क पर तेज़ी से भागे। उस धुआं और साये को पीछे छोड़ते हुए हम रास्ते पर आगे बढ़ते गए, लेकिन जैसे ही हमने रुकने की कोशिश की, साया फिर से हमारे पास आ गया। लेकिन फिर एक अजीब घटना घटी। साया अचानक गायब हो गया और हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। हम दौड़ते हुए उस रास्ते से बाहर निकले और फिर किसी तरह अगले गांव तक पहुँचे। नानी ने कहानी ख़त्म करते हुए कहा, बच्चों, वो रात आज तक मेरे दिमाग से ताज़ा है और उस सफ़ेद रोशनी का साया चेहरे को कभी नहीं मुझे भूल नहीं पाया। कहते हैं उस जंगल के पास एक प्राचीन गांव था और वह साया उस गांव की आत्मा थी जो हर रात घूमने आती है। हम तीनों चुपचाप नानी की बातें सुनकर डर के मारे काँप रहे थे। पायल ने पूछा, क्या वह साया अब भी वही रहता है? नानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए और कहा, किसी को नहीं पता, लेकिन याद रखना बच्चों, अगर रात को सफ़र पर जाना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि रास्ते में किसी अजनबी को देखो तो उससे बात मत करना। वह साया तुम्हें अपनी तरफ खींच सकता है।
हम तीनों बिस्तर में दुबक गए और रात भर वह भूतिया साया हमारे ख्वाबों में चल रहा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है।